नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आने वाले समय में पाई नेटवर्क की पूरी दिशा बदल सकता है। और अगर आपने इस चीज को सही समय पर समझ लिया तो हो सकता है कि आप उन लोगों में शामिल हो जाएं जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रैप्ड पाई यानी WPI के बारे में और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर यह क्या है, कैसे काम करता है और क्यों हर पाई यूजर को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ समय से पाई नेटवर्क के अंदर बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है और अब धीरे धीरे यह प्रोजेक्ट उस स्टेज पर पहुंच रहा है जहां से इसका असली गेम शुरू होने वाला है। और यहीं पर एंट्री होती है रैप्ड पाई की, जो कि एक ब्रिज का काम करने वाला है पाई नेटवर्क और बाकी ब्लॉकचेन दुनिया के बीच में। दोस्तों, सबसे पहले हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम पाई नेटवर्क की बात करते हैं तो यह एक अलग इकोसिस्टम है जो अभी तक पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, लेकिन इसके अंदर लाखों लोग पहले से जुड़े हुए हैं और सभी लोग एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब यह ओपन नेटवर्क बने और कब इसकी असली वैल्यू सामने आए। लेकिन यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है और वह यह है कि अगर कोई कॉइन अपने ही नेटवर्क के अंदर सीमित रहता है तो उसकी ग्रोथ भी सीमित रह जाती है, क्योंकि वह बाकी दुनिया के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाता। और यही चीज रैप्ड पाई सॉल्व करता है। अब आसान भाषा में समझो, रैप्ड पाई क्या होता है। जब भी किसी कॉइन को किसी दूसरे ब्लॉकचेन पर इस्तेमाल करना होता है तो उसका एक रैप्ड वर्जन बनाया जाता है, जैसे कि बिटकॉइन का रैप्ड वर्जन इथेरियम नेटवर्क पर बनाया गया है ताकि लोग उसे वहां पर ट्रेड कर सकें, स्टेक कर सकें और अलग अलग डेफी प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर सकें। ठीक उसी तरह पाई नेटवर्क के लिए भी एक रैप्ड वर्जन तैयार किया जा रहा है जिसे हम WPI कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका असली पाई लॉक रहेगा तब उसके बदले में आपको WPI मिलेगा जिसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है और वह यह है कि यह पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखो, जब आप अपना पाई एक ब्रिज के माध्यम से लॉक करते हो तो वह पाई सुरक्षित रूप से एक जगह पर होल्ड कर लिया जाता है और उसी के बराबर अमाउंट में आपको WPI जारी किया जाता है। यानी अगर आपने 10 पाई लॉक किया तो आपको 10 WPI मिलेगा। अब आप उस WPI को दूसरे नेटवर्क पर ले जाकर ट्रेड कर सकते हो, डेफी में लगा सकते हो या फिर स्टेकिंग कर सकते हो। और जब आप वापस आना चाहो तो आप अपने WPI को बर्न करके अपना असली पाई वापस ले सकते हो। अब सोचो दोस्तों, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। पहले जहां पाई सिर्फ अपने नेटवर्क तक सीमित था, अब वही पाई पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम में एंटर कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब पाई सिर्फ एक माइनिंग ऐप नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा एसेट बन जाएगा जिसे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और यही चीज इसे असली वैल्यू देने वाली है। दोस्तों, अब अगर हम इसे और गहराई से समझें तो यह सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट डेफी दुनिया में एंटर करता है तो उसके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी बढ़ती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है और सबसे जरूरी चीज, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। क्योंकि अब वह कॉइन सिर्फ एक आइडिया नहीं रहता, बल्कि एक यूजफुल टूल बन जाता है। दोस्तों, अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां से चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि अब हम समझेंगे डेफी क्या होता है और रैप्ड पाई यानी WPI इसमें कैसे काम करता है और क्यों यह पाई नेटवर्क के लिए इतना बड़ा मौका बन सकता है। देखो दोस्तों, डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, यानी ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें कोई बैंक या बीच का आदमी नहीं होता, सब कुछ ब्लॉकचेन के जरिए चलता है।
और लोग सीधे एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज होती है डीएक्स, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जहां पर लोग अपने टोकन को बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के ट्रेड कर सकते हैं। और यही पर WPI की एंट्री होती है। दोस्तों, अब तक पाई नेटवर्क के साथ सबसे बड़ी लिमिटेशन यह थी कि आप अपने पाई को बाहर कहीं यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही WPI आता है, यह लिमिटेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि अब आपका पाई एक ऐसे फॉर्म में आ जाता है जिसे दूसरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सोचो, अगर WPI किसी बड़े DX पर लिस्ट हो जाता है, तो लोग उसे खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे और उसकी मार्केट में एक वैल्यू बननी शुरू हो जाएगी। और यही वह पॉइंट है जहां से असली गेम शुरू होता है। अब इसे और आसान तरीके से समझते हैं। मान लो आपके पास पाई है और आप उसे होल्ड करके बैठे हो, लेकिन आप उससे कोई कमाई नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपके पास WPI है, तो आप उसे डेफी प्लेटफॉर्म पर स्टेक कर सकते हो, यानी उसे लॉक करके रिवॉर्ड कमा सकते हो, या फिर लिक्विडिटी पूल में डाल सकते हो, जहां पर लोग ट्रेड करते हैं और हर ट्रेड पर आपको थोड़ा थोड़ा फीस मिलता है। यानी अब आपका एसेट काम करना शुरू कर देता है। और यही चीज डेफी को इतना पावरफुल बनाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं रियल यूज केस की, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी होना काफी नहीं होता। असली चीज होती है उसका इस्तेमाल। देखो, जब WPI मार्केट में आएगा, तो लोग उसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ट्रेडिंग के लिए, स्टेकिंग के लिए, और यहां तक कि पेमेंट के लिए भी। अगर किसी प्लेटफॉर्म ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि पाई अब सिर्फ एक ऐप के अंदर का कॉइन नहीं रहेगा, बल्कि एक असली डिजिटल एसेट बन जाएगा, जिसे लोग रोजमर्रा के कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन आता है GCV, यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू से, क्योंकि बहुत सारे पाई यूजर्स का मानना है कि पाई की एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, जो कि कम्युनिटी द्वारा तय की जाए। और अगर WPI डेफी और DX में एंटर करता है, तो वहां पर डिमांड और सप्लाई के आधार पर इसकी कीमत तय होगी। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मार्केट प्राइस और GCV एक साथ चल सकते हैं, या फिर दोनों में फर्क होगा। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अभी भी बहुत बहस चल रही है, लेकिन एक बात साफ है कि जैसे जैसे पाई का यूज बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी मजबूत होती जाएगी। दोस्तों, अगर हम इसे और गहराई से देखें, तो WPI सिर्फ एक टोकन नहीं है, बल्कि यह एक कनेक्शन है पाई नेटवर्क और पूरी क्रिप्टो दुनिया के बीच में। यह एक ऐसा ब्रिज है जो पाई को एक बंद सिस्टम से निकालकर एक ओपन इकोसिस्टम में ले जाता है। और यही चीज इसे इतना खास बनाती है, क्योंकि अब पाई सिर्फ इंतजार करने वाला प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाएगा क्रिप्टो मार्केट का। दोस्तों, अब हम उस सबसे जरूरी हिस्से पर आ चुके हैं, जिसे समझना हर पाई यूजर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां मौके होते हैं, वहां रिस्क भी होते हैं। और अगर आपने सही जानकारी के बिना कोई कदम उठा लिया, तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अब हम बात करेंगे रैप्ड पाई, यानी WPI से जुड़े रिस्क, रियलिटी और स्कैम के बारे में, ताकि आप पूरी तरह से जागरूक रह सकें और सही फैसला ले सकें। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लो कि अभी पाई नेटवर्क पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, और इसी वजह से मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ चुके हैं जो फेक प्रोजेक्ट बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। देखो दोस्तों, जैसे ही किसी प्रोजेक्ट का नाम बड़ा होने लगता है, वैसे ही उसके नाम पर नक्सली टोकन भी आने लगते हैं। और अभी भी कई प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे टोकन देखने को मिल सकते हैं जो अपने आप को पाई या रैप्ड पाई बताते हैं, लेकिन असल में उनका पाई
नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि हर WPI असली नहीं होता और आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर बिना जांचे परखे अपना पैसा या अपना एसेट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। अब बात करते हैं असली और नकली में फर्क कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या उस टोकन को पाई नेटवर्क की ऑफिशियल टीम या किसी भरोसेमंद सोर्स ने सपोर्ट किया है या नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज ऑफिशियल नहीं है तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, आपको यह देखना है कि क्या उस प्रोजेक्ट का कोई सही डॉक्यूमेंटेशन है, क्या उसकी टेक्नोलॉजी क्लियर है और क्या उसका कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं है तो आपको उससे दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, अब बात करते हैं रियलिटी की, क्योंकि बहुत लोग यह सोचते हैं कि जैसे ही WPI आएगा पाई की कीमत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन असलियत थोड़ी अलग होती है, क्योंकि मार्केट हमेशा डिमांड और सप्लाई पर चलता है। अगर लोग ज्यादा खरीदेंगे तो कीमत बढ़ेगी और अगर लोग बेचेंगे तो कीमत गिरेगी। इसलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के साथ चलना है और किसी भी हाइप में आकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। अब दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है फ्यूचर का, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। क्या पाई सच में बड़े लेवल पर जाएगा? क्या WPI इसे मेन स्ट्रीम बना सकता है? तो देखो दोस्तों, अगर हम ट्रेंड को देखें तो दुनिया धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। लोग बैंकिंग सिस्टम से हटकर ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में अगर पाई नेटवर्क सही तरीके से अपने ओपन नेटवर्क को लॉन्च करता है और WPI जैसे फीचर्स को सही तरीके से इंप्लीमेंट करता है तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। दोस्तों, अब बात करते हैं मास एडॉप्शन की, क्योंकि यही असली गेम है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब तक लोग उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक उसकी वैल्यू भी सीमित रहेगी। लेकिन अगर पाई को लोग पेमेंट के लिए इस्तेमाल करने लगें, अगर बिजनेस इसे एक्सेप्ट करने लगें और अगर डेफी प्लेटफॉर्म पर इसका यूज बढ़ता जाए तो यह धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बन सकता है और यही वह चीज है जो इसे बाकी प्रोजेक्ट से अलग बना सकती है। आखिर में दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा समय है जहां आपको सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना भी है, क्योंकि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सही जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सीखते रहो, अपडेटेड रहो और सही फैसले लो। दोस्तों, अब तक हमने इस वीडियो में रैप्ड पाई यानी WPI के बारे में बहुत ही गहराई से समझा कि यह क्या है, कैसे काम करता है और क्यों यह पाई नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात आती है, आप क्या करें? आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि जानकारी तभी काम की होती है जब आप उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना है कि पाई नेटवर्क अभी एक ऐसे फेज में है जहां पर सब कुछ धीरे धीरे तैयार हो रहा है और यह वह समय होता है जहां पर स्मार्ट लोग चुपचाप सीखते हैं, समझते हैं और खुद को तैयार करते हैं ताकि जब मौका आए तो वह सबसे आगे हों। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको धैर्य रखना है और हर चीज को समझकर आगे बढ़ना है। अगर आप पाई को होल्ड कर रहे हैं तो यह भी एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसके डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो यह भी एक अच्छा कदम है और अगर आप डेफी और WPI जैसे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आप पहले से ही बहुत आगे हैं, क्योंकि आने वाले समय में वही लोग फायदा उठाएंगे जो आज सीख रहे हैं। दोस्तों,
एक और बहुत जरूरी बात है, और वह यह है कि आपको हमेशा खुद पर भरोसा रखना है। मार्केट में बहुत सारी आवाजें होंगी। कोई बोलेगा यह सही है, कोई बोलेगा यह गलत है, लेकिन आपको हर चीज को खुद समझना है और फिर फैसला लेना है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी आपकी खुद की जिम्मेदारी है और इसमें कोई और आपकी जगह फैसला नहीं ले सकता। अब अगर हम इस पूरे सफर को एक लाइन में समझें तो रैप्ड पाई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, यह एक मौका है। एक ऐसा मौका जो पाई नेटवर्क को एक बंद दुनिया से निकालकर पूरी क्रिप्टो दुनिया के सामने लाने वाला है। और अगर यह सही तरीके से इंप्लीमेंट होता है तो यह लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है सही जानकारी, सही समय और सही माइंडसेट। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो पाई नेटवर्क के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि वह भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। और अगर आप ऐसे ही और डीप और रियल कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ वही बातें करते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि सीखते रहो, समझते रहो और अपने फैसले खुद लो, क्योंकि यही आपको आगे ले जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।